नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अभी तक अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित माटी वाली। इसमें विस्थापित लोगों की समस्या को बताया गया है। इस पाठ में अभी तक अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से एक माटी वाली घर घर माटी पहुंचा के अपना जीवन यापन करती है। वो माटी वाली जब माटी पहुंचाती है तब ही लोगों के रोज़मर्रा के कार्य संपन्न होते हैं। चाहे कोई भी घर हो, उसमें माटी वाली की एक पहचान बनी हुई थी। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि वो एक जगह माटी पहुंचाती है, जितने में सामने वाले घर से एक छोटी सी बच्ची आती है और उसको आवाज़ लगाती है कि हमारे घर भी आना है। तब वो सामने वाले घर में भी जाती है। वहाँ उसे चाय और 2 रोटी मिलती हैं। चलो पढ़ते हैं आगे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फ़ौरन अपने सर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इखरा। खुल जाने के बाद में वह एक पुरानी चादर के एक फटे टुकड़े के रूप में प्रकट हुआ। तो माटी वाली जो है वो उस मालकिन के घर के अंदर जाते ही अपने सर पर रखे डिल्ले को जल्दी से खोलती है और एक खोलने के बाद में वो एक चादर के फटे टुकड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध ली। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रखा। जब तक मालकिन बाहर आती है तब तक उसने एक रोटी उस कपड़े के बने डिल्ले में लपेट ली और खाली मुंह चलाने का नाटक करने लगी, जिससे मालकिन को पता नहीं चले कि एक रोटी उसने उस कपड़े में छिपा ली है। और जितने में मालकिन गिलास में चाय लेकर के बाहर आती है। जो सादा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूं करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। इस प्रकार जब वो मालकिन चाय लेके आती है पीतल के गिलास में, तो वो उसको अपनी फूंक के द्वारा ठंडा करके वो चाय पीने लगी और उसके साथ में
रोटी चबाने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग ही होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जिभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोच कर 2-2 पैसे जमा के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में कोई कीमत नहीं रह गई। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सबके घरों से। इस प्रकार मालकिन और बुढ़िया माटी वाली उन दोनों की आपस में बात चल रही है। वो बोल रही है, माटी वाली बोलती है कि आपने अभी तक पीतल के बर्तन संभाल के रखे। पहले वो बोलती है कि चाय तो अपने आप में एक बहुत अच्छा साग है। भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात व्यक्ति को भूख लगने पर कोई भी सब्जी हो वो उसके लिए अच्छी ही होगी। कोई भी खाना हो, अगर वो उसकी भूख को तृप्त कर दे तो वो अपने आप में अच्छा खाना है, अच्छा भोजन है। फिर बात चलती है कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं। तब मालकिन उसको जवाब देती है कि हमारे पुरखों ने न जाने कितनी मेहनत करके अपनी इच्छाओं को दबा करके इन चीज़ों को ख़रीदा होगा, और आज अपनी नज़रों में इन वस्तुओं की, इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं रह गई है। और व्यापारी लोग भी हमें पागल बना बना के इनको हराम के भाव में, मतलब बहुत कम पैसों के दाम में ये बर्तन भांडे अपन से खरीद लेते हैं। लेकिन मैंने अभी तक इन चीज़ों को नहीं बेचा है। चलो पढ़ते हैं आगे। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाऊं वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तकलीफ़ देखने वाला कोई भी नहीं। उन दोनों में बातें चल रही है कि अपनी चीज़ों को लोग कैसे छोड़ देते हैं। जितने में मालकिन बोलती है कि मैं तो पागल ही हो जाऊं अगर मैं इस शहर को छोड़ने के बारे में सोचूं तो। जितने में आगे माटी वाली बोलती है कि पैसे वाले और ज़मीन जायदाद वाले तो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बना ही लेगा, लेकिन अगर मेरे को कहीं और जगह जाना पड़ा तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी तरफ देखने वाला भी कोई नहीं है। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी हर हालत में मिट्टी ले आना के आदेश के साथ में उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी वह अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही असक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है
वह घर में रसोई बनाने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियां देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। आगे वह उसको दूसरे घर में भी मिली 2 रोटियों को अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध करके ये सोचती सोचती जा रही है कि आज उसको घर जा कर के रोटियां नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसका पति जो है कातर नज़रों से उसको देखता है कि कब वो आएगी और कब वो खाना बनाएगी। लेकिन आज उसको उसके मेहनताने में मिली 3 रोटियों को वो बूढ़े के हवाले कर देगी, जिससे उसका चेहरा खिल जाएगा। साथ में ऐसे भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं, इतना ही तेज़ चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटी खाने से माटी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। इस प्रकार से वह तेज़ तेज़ चलती है। कितना भी जल्दी करने के बाद में भी शहर से उसका गांव जो है 1 घंटे की दूरी में है, और वो सुबह ही अपने घर से निकल जाती है माटी खाने से माटी लाने के लिए, और फिर शहर में फैले विभिन्न घरों में अपनी माटी पहुंचाती है। वह जल्दी ही अपने पति को जाकर के वो रोटियां दे देगी और बोल देगी कि साग तो अभी नहीं है। लेकिन फिर बूढ़े का जवाब होगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात भूख लगी हो तो कोई भी खाना हो वह अच्छा ही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।